तो नीलोत्पल जी, ब से बिहारी, हम्म, ह से हमेशा हमेशा और र र से से हम रंगदार। रंगदार है। मतलब आप शुरुआत में ही हमको ट्रोल करवा दीजिएगा। तुम लोग रंगदार बोलते हो खुद को, हम्म, हमें देखो हम गुड़गांव में रंग उतर गया है हमारा। तो रंगदार का मतलब किडनैपर नहीं होता है। जी रंगदार का मतलब फिरौती उठाने वाला नहीं होता है। जी। रंगदार का मतलब किसी को हड़का के जमीन हड़पने वाला नहीं होता है। रंगदार का मतलब जिसके पर्सनालिटी में कई रंग हों। बिहार है रे बाबू, हम बिहार हैं, बिहार है रे राजा, हम बिहार हैं। तो नीलोत्पल जी, ब से बिहारी, हम्म, ह से हमेशा हमेशा और र र से से हम रंगदार है। मैं चाहती हूँ कि शुरुआत ही इसी से करते हैं। मतलब आप शुरुआत में ही हमको ट्रोल करवा दीजिएगा। जैसे रंगदार शब्द इस्तेमाल हम करते हैं, मैंने कई बार ये गीत गाया है। जी तो कई लोग जो डूब बिहारी हैं, जो बिहार छठ में जाते हैं, जी। जो कभी होली में जाते हैं, जो ठेकुआ खा के निहाल हो जाते हैं, जो गांव से जुड़ी कुछ तस्वीरें कंप्यूटर पर देख के निहाल हो जाते हैं, वैसे डूब मुझे ट्रोल करने लगते हैं कि तुम लोग के कारण बिहार की छवि खराब है, तुम लोग रंगदार बोलते हो खुद को, हमें देखो हम गुड़गांव में रंग उतर गया है हमारा, है ना। हम हैं मेहनत कश बिहारी। तो मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि ब से बिहारी, ह से हमेशा, र से हम रंगदार हैं, तो रंगदार का मतलब किडनैपर नहीं होता है। जी रंगदार का मतलब फिरौती उठाने वाला नहीं होता है। जी। रंगदार का मतलब किसी को हड़का के जमीन हड़पने वाला नहीं होता है। रंगदार का मतलब जिसके पर्सनालिटी में कई रंग हों। जैसे छींटदार बोलते हैं हम लोग कि छींटदार चुनरी, हाँ। तो उसी तरह कहते हैं रंगदार आदमी जिसमें कई रंग हैं, जिनके पर्सनालिटी में। खुसरो अपने यहाँ रंगदार शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो मैं पहले तो विनती ये करूंगा कि इस शब्द को आप नकारात्मक तौर पे ना लें। अब मैं वो लाइन सुनाता हूँ। जी अरे बॉस बिहारी, ह से हमेशा, र से हम रंगदार हैं, लिट्टी खा के मिट्टी कोड़े, अरे उर्वर टाल कछार है, सारी कंट्री भैया बोले हम सबके रिश्तेदार हैं, बिहार है रे बाबू, हम बिहार हैं, बिहार है रे राजा, हम बिहार हैं। क्या बात है! मतलब जितना खूबसूरत आप लिखते हो उतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ भी है। नीलोत्पल जी, एक तो आप बिहारी, बिहार में पैदा हुए, यहाँ से झारखंड गए, पैदा बिहार में हुए, झारखंड गए, सब कुछ पढ़ाई-लिखाई वहाँ हुई, वहाँ से मुखर्जी नगर आए, वर्दी पहन कर के सिस्टम से चलने निकले थे, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि गमछा बाँध कर के सिस्टम पलटने उतर गए। कैसे देखते हैं इस पूरी जर्नी को, जब निकले थे वहाँ से लेकर के आज तक को? एक तो मैं और एक पॉलिटिकली करेक्ट करूं कि मैं बिहार से निकला था और मैं बिहार ही गया था, हुँ। तभी झारखंड बना नहीं था। हाँ, तब क्या तभी झारखंड, हाँ, तब हमें ये था, अभी तो तभी बँटवारा हो हाँ, गया। तभी हमें नहीं पता था कि हमारा इमोशन, हमारी भावना हुँ, दो टुकड़ों में बढ़ जाएगी, जी, या हम जिस जमीन पर चले जा रहे हैं वहाँ एक राजनीतिक लकीर खिंच जाएगी, और ये एक जो है, एक तरह की मिट्टी और एक तरह के लोग जो हैं वो दो तरह के भूगोल में बट जाएंगे। ऐसा हम लोगों ने जी। नहीं सोचा, दो तरह का राजनीतिक बंटवारा हो जाएगा। तो बिहार और झारखंड उन पीढ़ी के लिए बहुत एक उलझा हुआ सवाल है कि आप बिहारी हो कि झारखंडी हो। बिल्कुल, आज भी लोग सवाल करते हैं, हाँ, नीलोत्पल मृणाल हाँ, बिहारी हैं कि कि झारखंडी हैं? जिनका जन्म जो है कि वो 80-90 और 2000 के दशक में हुआ, जिन्होंने बिहार देखा था एकीकृत, जब 2000 जी। में बिहार हुँ, बटा और तब झारखंड बना। तो खैर वो बात तो है। अ, लेकिन वहाँ से जब चले मुखर्जी नगर, तो निश्चित रूप से हम लोग के पास और कोई विकल्प था नहीं हुँ, शायद। अगर हम ये कहें कि हम यही सोच के बचपन से चाहते थे कि आईएएस बने, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगी कि हमने सोचा। हुँ, असल में हम इसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते थे, इसलिए हमें आईएएस करने आना था। हम अपने आस-पास में जो उदाहरण देखते थे, वो यही देखते थे कि जिला में कोई काबिल कलेक्टर आया है, जिला में कोई बहुत तूफ़ानी एसपी आया है। हुँ, यही हमारे लिए उदाहरण था, है ना? हमारे लिए यही उदाहरण था। तो उसी को देखते हुए हमारे यहाँ कहानियाँ भी सुनाई जाती थी कि सेक्रेटरी रहे थे भारत सरकार में मुचकुंद दुबे, देवघर के थे। तो हम लोग को बताया जाता था कि उनसे इंटरव्यू में ऐसे पूछा गया था सवाल, हुँ, है ना? वो उन्होंने ऐसे जवाब दिया था। इस तरह की किंवदंतियाँ चलती थीं। तो हमारे किस्से कहानियों में भी यही आकर्षण था। कोई हुँ। आईएएस बना, कोई आईपीएस बना, तो वही था, वही आकर्षण खींच लाया। और हमारे जैसे लाखों लोग तब भी आ रहे थे, अब भी आ रहे हुँ। हैं।
जी, लेकिन इस पूरी जर्नी को जब आप देखते हैं कि वहाँ से जब निकले आप, तो दिमाग में तो यही था कि आईएएस बनना है, लेकिन जब हम्म, मुखर्जी नगर पहुँचते हो, जिस पे आपने पूरी किताब लिख डाली, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आपने किताब नहीं लिखी थी और अभी भी जब ये दिल्ली कोचिंग कांड नहीं हुआ, तब से वो गज भर के मकान पे जो आपने पूरी बातें लिखी हैं, उस वक़्त में आपने लिखी थी। हम्म, जो अब उस गज भर के मकान को और उस 10 साल कमरे पहले। को कह सकते हैं कि हम्म। कमरे और हर दीवारों को हर कहते थे हर कि कैमरा जा रहा है आज। हाँ, कि लोग जाते थे और कहते थे कि भाई यही मैगी बन रहा है, यही चूल्हा रखा है, देखिए आज ये जिस इंसान को आप देख रहे हैं, आप कल से ये वर्दी में दिखाएँगे, आईएएस बन गए। लेकिन उसकी जो असल सच्चाई है, कि जो कहते हैं ना गज भर के कमरे के अंदर क्या तप रहा है, वो सच्चाई नीलोत्पल मंडाल ने ही निकाल कर के बाहर तब दिखाया था, हाँ, बताया था। 2015 में वो किताब आई थी। हुँ, और मैंने कहा है कई बार कि 2015 से पहले मुखर्जी नगर इंटरनेट पर नहीं था इस तरह से, हुँ, है ना? किताबों में भी इक्का जी, दुक्का जो कि हुँ, यूं समझिए कि थोड़ी बहुत हुँ, कई उपन्यासों में खुशबू आती थी कि मुखर्जी नगर भी एक इलाका है, वहाँ कुछ लोग आईएएस की तैयारी करते हैं। जी, डार्क हॉर्स ने वो दुनिया दिखाई। हुँ, लेकिन एक तो विडंबना ये है कि हुँ, मुखर्जी नगर आजकल अपनी अच्छे खबरों की जगह बुरे खबरों के कारण ज़्यादा चर्चा में रहता है। बुरे खबरों का मतलब हादसों के कारण, है जी, ना? हादसों के कारण। तो वो दुनिया अब तो हर कोई हुँ, यूट्यूबर आज माइक लेके घूम रहा है मुखर्जी नगर। फ़िल्मकार जो है गलियों में घूम के फ़िल्म निकाल रहे हैं हुँ, मुखर्जी नगर से। यानी कि यूपीएससी की तैयारी आज के दिन में सबसे ज़्यादा बिकने वाला मसाला है। हुँ, कॉमेडियन यूपीएससी पे कॉमेडी कर रहा हुँ। है ना? जादूगर कुछ दिन में जादू दिखाएगा कि मैं बतासा को यूपीएससी बना दूँगा, आईएएस बना दूँगा, अभी बतासा को मैं पोस्टिंग करवा दूँगा। अब वो दिखाएगा, है ना? हो सकता है कि कोई यूपीएससी नाम का टेम्पो भी आ जाए जिसको चलाएगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। कोचिंग वाले ही टेम्पो भी दे देंगे चलाने, है ना? तो इस तरह की जो दुनिया अब निकल के आ रही है, जो आकर्षण है यूपीएससी का, हुँ, मुझे इस बात का सुकून है, संतोष है हुँ, कि जो मैंने डार्क हॉर्स में दुनिया निकाल के दिखाई थी, जी, मैं कहता था कि एक तपती हुई भट्टी का सच मैं बता रहा हूँ, मैंने भूमिका में ही लिखा है। हुँ, वो सच एक दशक के बाद अब हर तरह के माध्यम से निकल के आ रहा है जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। लोगों को तक जा रहा है। विडंबना ये है कि मैं हिंदी माध्यम में पढ़ा हूँ, हिंदी माध्यम से तैयारी की, हुँ, कि आज के दिन में मुखर्जी नगर परिणाम देने के मामले में शून्य के स्तर पे खड़ा है हुँ, और संस्थान शिखर पे है, बिल्कुल। परिणाम शून्य पे है।